आउटसोर्स पॉलिसी को लेकर बात करते हैं, क्योंकि आउटसोर्स पॉलिसी को लेकर बहुत सारे कर्मचारी जो कि आउटसोर्स के तहत लगे हैं डिमांड कर रहे हैं कि आउटसोर्स की पॉलिसी को लेकर जो है वो सरकार कोई ना कोई अनाउंसमेंट कर दे। उनकी उम्मीदें जो है वो सरकार यूं ना जो है वो बांधते रहे। लेकिन अभी भी आउटसोर्स पॉलिसी को लेकर बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर सामने आ रही है, या फिर हम यूं कहें कि सरकार की जो सब कमेटी यहाँ पर आउटसोर्स के लिए बनाई गई थी, उस आउटसोर्स सब कमेटी का जो एक प्रपोजल ड्राफ्ट सरकार को सबमिट करवाना था, उसमें अभी बहुत सारे सस्पेंस है, क्योंकि राजस्थान के ड्राफ्ट को सरकार ने अडॉप्ट करने का फैसला लिया है, लेकिन अभी तक जो है वो इसे अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। और इसके पीछे बहुत सारी वजह है कि कंपनियों को अभी पैसा दे दिया क्या है, और अगर सोसाइटीज के अंदर लाया जाए तो कौन कौन सी ऐसी सोसाइटीज होगी, क्या किसी एक सोसाइटी किसी एक संस्था के तहत जो है वो आउटसोर्स के कर्मचारियों को तैनात करना है, या फिर क्या जो प्रोसेस है वो रहेगा। तो ये तमाम चीजों को लेकर जो है अभी पूरी तरह से सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर प्लान नहीं कर पाई है, और यही वजह है कि आउटसोर्स की जो पॉलिसी है उस पर अंतिम फैसला लेना अब सरकार के लिए दिन प्रतिदिन जो है वो काफी मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन हमारे साथ जितने भी आउटसोर्स के कर्मचारी जुड़े होंगे, जरूर आप अपने सुझाव दे सकते हैं कि आप क्या चाहते, किस तरह से सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए। और जिस तरह से ये अभी तक कहा जा रहा है कि आउटसोर्स के जो जितने भी यहाँ पर कर्मचारी है 25 से 30 कर्मचारी, उन सभी को संस्थाओं और सोसाइटीज के अंदर लाना आगे जो है वो उनके अंतर्गत लाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी तक तय नहीं हो पाया है, और आउटसोर्स के मसले को राज्य सरकार ने सितंबर तक यहाँ पर जो है वो लटका दिया है, और अब आउटसोर्स के कर्मचारियों को भी सितंबर में जो है वो सरकार यहाँ पर राहत देगी, अगर इस पूरे मामले को लेकर जो है वो एक समाधान पर सरकार पहुंच जाती है। तो एक ये बड़ी बात आउटसोर्स पॉलिसी को लेकर है कि आउटसोर्स पॉलिसी को लेकर सरकार को अगस्त के इसी महीने जो है वो चीजें फाइनल करनी है, और उसके बाद सितंबर में इलेक्शंस के समय जो है वो कर्मचारियों को यहाँ पर राहत देनी है, क्योंकि आउटसोर्स के कर्मचारियों का भी काफी ज्यादा रसूख है, उनकी फैमिलीज में बहुत सारे लोग हैं, आउटसोर्स कर्मचारी खुद भी 35,000 है। तो इतना बड़ा वोट बैंक जो है वो सरकार गंवाएगी बिल्कुल भी नहीं, और इसीलिए जो है वो आउटसोर्स के लिए भी राहत की यहाँ पर बात जो है वो सरकार द्वारा लगातार जो है वो कही जा रही है। और इसी के साथ एनटीटी ड्राफ्ट की बात करें तो एनटीटी टीचर्स भर्ती को लेकर लंबे समय से काफी चर्चाएं चल रही है, और आज उस पूरे मसले को लेकर हमने शिक्षा अधिकारियों से समझा कि आखिर जो है वो एनटीटी को लेकर आप करेंगे क्या, भर्तियां कैसे करेंगे, और प्री प्राइमरी स्कूलों में किस तरह से जो है वो इन भर्तियों को किया जाएगा, और आउटसोर्स के तहत किया जाएगा, अनुबंध के तहत किया जाएगा, या रेगुलर जो है वो एनटीटी की भर्ती होगी। तो इसमें 3 चीजें हमारे सामने आई, और जो प्रपोजल शिक्षा विभाग से गया है उसमें भी 3 तरह से जो है वो ये प्रपोजल शिक्षा विभाग सरकार को भेजा गया है शिक्षा विभाग की ओर से, जिसमें कि सबसे पहले एनटीटी को कहा गया है कि अगर आप अनुबंध के आधार पर भरते हैं तो उसमें आपको आरएनपी रूल्स बनाने होंगे। अनुबंध के आधार पर अगर एनटीटी के टीचर्स को भरना होगा तो उसमें स्केल तय करना होगा कि जेबीटी का स्केल देना है, या फिर जो है वो अलग इनके लिए कोई स्केल तय करना है। इसी के तहत रेगुलर अगर इन भर्तियों को किया जाता है तो इसमें भी स्केल को लेकर जो है वो एक सरकार के सामने और विभाग के अधिकारियों के सामने दिक्कत है कि स्केल कैसे इसे तय करे। और अगर आउटसोर्स के तहत भरना है तो इस पॉलिसी में आउटसोर्स के तहत अगर भरा जाता है तो 1 साल के डिप्लोमा वाले सभी कर्मचारियों को जो है वो इसमें माना जाएगा, सभी को पात्र माना जाएगा। तो 3 ऑप्शन राज्य सरकार को शिक्षा विभाग ने दिए हैं कि आप हमें इन तीनों ऑप्शंस में से बताइए कि आखिर जो है किसके तहत इन भर्तियों को आके करना है। एनटीटी के तमाम सभी एनसीटीई के रूल्स को कैसे मानना है, क्योंकि एनसीटीई की गाइडलाइन ये साफ कहती है कि अगर स्कूलों में रेगुलर टीचर्स की भर्ती की जाती है या अनुबंध के आधार पर टीचर्स की भर्ती की जाती है तो उसमें एनसीटीई के यानी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के जितने भी रूल्स हैं उनको फॉलो करना होगा। और अगर आउटसोर्स के तहत इन भर्तियों को किया जाता है तो उसमें 1 साल का डिप्लोमा जो है वो पात्र सरकार अपने लेवल पर कर सकती है। तो अब एनटीटी को लेकर जो है वो ड्राफ्ट सरकार के पास चला गया है, आज भी इस पर प्रेजेंटेशन हुई है, और ये कहा जा रहा है कि इसमें स्थिति जो है वो 2-4 दिन में स्पष्ट हो जाएगी कि किस तरह से जो है वो एनटीटी की भर्तियां आगे चलकर राज्य सरकार की ओर से
की जाएगी। तो एनटीटी को लेकर जो है वो ये बड़ी अपडेट थी जो हमने आपको यहाँ पर बता दिया। और जेबीटी टीजीटी लेक्चर्स भर्तियों को लेकर जो है प्रोसेस शुरू हो चुका है और कुछ ही दिन बाद जो है वो इसकी सूची जो है वो जारी हो जाएगी और जेबीटी की जो नई भर्तियां हैं वो भी यहाँ पर शुरू हो जाएगी। और छात्रपीठ का टीचर ने मांगी ट्रांसफर, तो